नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम यहाँ बात करेंगे रवीश कुमार की, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ उनकी ही बात हो रही है। अब आप सोचेंगे कि वो इतने प्रसिद्ध और इतने बुद्धिमान पत्रकार थे कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही, तो नहीं। उन्हें बुद्धिमान मानने वाला एक छोटा सा वर्ग है जो मोदी के विरोध में था, जो देश के विरोध में था, देश की उन्नति के विरोध में था। वो उन्हें एक महान पत्रकार मानता, क्रांतिकारी पत्रकार मानता। और एक बहुत बड़ा वर्ग था जो उनका शुभचिंतक नहीं था। उन्हें बड़बोला, स्वयंभू स्वयंभू ज्ञानी मानने वाला, अपने आप को विश्व प्रसिद्ध पत्रकार मानने वाला, बाकी पत्रकारों से सर्वश्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति मानता था। और वो ये चाहते थे कि ये आवाज़ बंद हो जाए। इस तरीके से वो छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप को मिलाकर लगभग पूरे देश के लोग रवीश की चर्चा कर रहे हैं। सॉरी। रवीश कुमार ने आज एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। ये कोई उनने बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर वो कुछ दिन और इस्तीफा नहीं देते तो उनको उस ग्रुप से निकाल दिया जाता, क्योंकि लगभग 30% उसका हिस्सा अडानी जी ने खरीद लिया था। अब मजे की बात यह है कि ये 30% हिस्सा एनडीटीवी का अडानी जी ने अंबानी से खरीदा, मुकेश अंबानी से। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मोदी जी का अंबानी को बहुत ही सगा लोग मानते हैं, वही अंबानी एनडीटीवी को रन कर रहा था। ये व्यापारी हैं, ये दोनों तरफ से खेलते हैं। यहाँ मोदी जी के साथ खड़े होकर उन्होंने बताया कि हम देश के और आपके साथ हैं। वहाँ एनडीटीवी को पैसा देकर एनडीटीवी से मोदी जी की बुराइयाँ करवा कर और अपना नाम भी उछाल कर कि ये अडानी और ये अंबानी पूरे देश को नोच रहे। ये सारी एक पॉलिटिकल थ्योरी होती है जिसके तहत व्यापारी अपने फायदे गिनता है। चलिए, तकरीबन 27 साल काम करने के बाद आज रवीश कुमार की आवाज़ एनडीटीवी के पर्दे पर बंद हो गई। उसका कारण यह है कि आज से एक दिन पहले उनके जो बॉस हैं प्रणव राय और उनकी पत्नी, इन दोनों ने भी उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। और यही उसके माँ बाप थे। रवीश कुमार के अनुसार रवीश कुमार 27 साल पहले इस चैनल के ऑफिस के बाहर बैठकर चिट्ठियां छांटा करते थे। जो दर्शक उन्हें लिखते थे एनडीटीवी में, लोगों के, उन पत्रकारों को, तो वो छांटते थे कि कौन सी रखनी, कौन सी नहीं रखनी। इस तरीके से वो डेली विजर्स पे वहाँ पे काम करते थे। धीरे धीरे वो रिपोर्टर बने। रिपोर्टर के बाद ब्यूरो चीफ बने। ये ईश्वर की और प्रणव राय की कृपा से वहाँ आ गए। अब पूछिए प्रणव राय कौन? भाई ये वामपंथी विचारधारा से ग्रसित डसित व्यक्ति हैं, जो कि देश की किसी भी सत्ता के खिलाफ बोलने को तैयार रहते हैं। या तो सत्ता से उन्हें डायरेक्ट फायदा हो, सत्ता में हिस्सेदारी मिले, और या फिर वो उसके विरोध में ही रहते हैं। अधिकतर वो विरोध में रहते हैं। पता नहीं वो उनका एजेंडा वामपंथियों का क्या है। देश की ना वो उन्नति देख सकते हैं, ना देश की सत्ता की उन्नति देख सकते हैं, ना देश के सर्वोच्च नेता की उन्नति देख सकते हैं। ये हर समय विदेशी ताकतों के द्वारा खेलते हैं, वहाँ से करोड़ों रुपए लेते हैं और देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। जब प्रणव राय और उनकी पत्नी ने एनडीटीवी छोड़ दिया तो पूरी रात रवीश कुमार सोचते रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए। और अंत में आज उन्होंने 24 घंटे बाद खुद भी एनडीटीवी को छोड़ दिया। ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जब उनका सेठ, उनका मालिक, उनके माई बाप राय साहब ही भाग गए थे तो इन्हें बचाता कौन? अगर ये नहीं जाते तो इनको लतिया के कुछ दिन बाद वहाँ से निकाल दिया जाता। ये बुद्धिमत्ता का उन्होंने काम किया। अब उनने सोचा है कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा। ये अब उनकी औकात है जिस पर वो आ गए। एक बहुत बड़े वर्ग को वो मूर्ख समझते थे। देश की सारी मीडिया जो है उसमें से 90% पत्रकारों को वो बेवकूफ़ समझते थे। उनको लगता था पूरी पत्रकारिता गोदी मीडिया शब्द दिया उन्हीं का है कि ये इसको सरकार ने खरीद लिया, सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया। एक ईमानदार ये बचे थे जो बिके नहीं थे, जबकि इनके बिकने के सैकड़ों प्रमाण पहले भी आ चुके हैं न्यूज़ में। पर चलिए ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत बात थी। इनके सामने सारे ब्यूरोक्रेट्स मूर्ख, इनके सामने सारे राजनेता मूर्ख, इनके सामने देश बिल्कुल भंगार, इनके सामने सारे पत्रकार मूर्ख। माने ऐसा कुछ था ही नहीं जो इनके सामने बौद्धिक स्तर पर टिक सकता था। आदरणीय रवीश कुमार जी ने अपने आप को स्वयंभू एक महान पत्रकार, लेखक, वक्ता, स्पीकर बना लिया था। और ये मानते थे कि ये जो बोलते हैं वही सब होता है। और अगर आपने इनको देखा होगा तो ये टिकैत, राहुल गांधी और वो जो मुस्लिम आंदोलन होता है शाहीन बाग में, इन सब के साथ खड़े रहते थे। केजरीवाल के बहुत सगे दोस्त हैं। जो लोग यहाँ के बहुसंख्यकों को बदनाम करते हैं, जो बहुसंख्यकों के खिलाफ हैं, जो यहाँ के माने प्रधानमंत्री, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इवन जो देश के खिलाफ है, उन सब का मसीहा था रवीश कुमार।
ये उनकी आवाज़ था। आज देश के बहुसंख्यक समाज और राष्ट्र हित में सोचने वाले लोगों की बहुत बड़ी विजय हुई है कि जो एकमात्र आवाज़ थी गंदगी की देश के खिलाफ, वो भी बंद हो गई। यूट्यूब में तो ऐसे सैकड़ों रवीश कुमार आपको मिल जाएंगे जो मोदी को गाली देते रहते हैं, देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते रहते हैं, चाइना की तारीफ करते रहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो जो मंच है वो वैसा राष्ट्रीय मंच नहीं है जिसका इफेक्ट हो। वैसे भी जब से मोदी जी आए थे तो एनडीटीवी की व्यूवरशिप वैसे ही गिर गई थी। रवीश कुमार जी का इसमें बड़ा माने योगदान था कि उन्होंने एनडीटीवी को कंगाल कर दिया। यहाँ तक कि जो 300 करोड़ रुपए अंबानी से उधार लेकर एनडीटीवी चला रहे थे प्रणव राय, वो भी नहीं चुका पा रहे थे, उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहे थे, तब जाके अदानी ने इसको खरीदा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी सोचनीय बात है कि लोग कहते हैं कि ये सब मोदी की चाल है। मैं भी कहता हूँ मोदी की चाल है, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। जो व्यक्ति उस व्यक्ति को टारगेट करके परेशान कर रहा हो, जो राष्ट्र हित की बात ना कर रहा हो, जो राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़ा हो, जो बहुसंख्यक समाज का विरोधी हो, ऐसे व्यक्ति की छल कपट राजनीति ऊंच नीच से अगर किसी भी तरीके से उसकी जगह छीनी जाती है तो ये देश हित और बहुसंख्यक समाज के हित में। कितने लोग उनसे जुड़ेंगे आपको मालूम है, हजारों लोग जुड़ेंगे यूट्यूब में। क्यों जुड़ेंगे? मेरे जैसे लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि वो क्या बकवास कर रहा है सुने, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वो भगवान है, वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। यूट्यूब से भी वो कमा लेंगे। अपने आप को बड़ा गरीब शो कर रहे थे कि मैं बड़ी गरीबी से लेकर यहाँ तक आया, और जब मोदी कहते हैं कि मैं चाय वाला था और यहाँ तक आया, तो मोदी को बोलते हैं कि ये लोगों से वो सांत्वना बटोर रहे हैं। अब आज आप क्या कर रहे थे अपने भाषण में? आपने भी तो यही कहा ना कि मैं तो पहले चिट्ठी बटोरता था, कुछ नहीं। जाते समय 12 लाख रुपए पर मंथ की तनख्वाह पे थे रवीश कुमार जी, और एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज थी वो अलग। कितने गरीब आदमी थे, और कितने आदमी गरीब रह गए। इनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं, बच्चे भी बड़े बड़े संभल गए, सब संभले हुए हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक इनकी प्रॉपर्टी है फैली हुई हैं। अब ये देखना कि यूट्यूब चैनल में जाने के बाद इनको कितने देश विरोधी जो देश हैं वो आर्थिक मदद करते हैं। ऐसे पुण्य प्रसून वाजपेयी और 2-4 और हैं, ऐसे 8-10 कह लें, ऐसे लोग लगे हैं यूट्यूब में जो बेचारे अपना माथा कपते, पर हम लोग उनको स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं, उनको सुनते ही नहीं, क्योंकि मालूम है उनके पास सिर्फ रुदन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ खुशी की बात यह है कि अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा पत्रकार मानने वाला व्यक्ति आज भगोड़ा साबित हुआ। उसके जाने से कम न्यूज़ चैनल्स में एक अच्छी आवाज़ सुनाई देगी, एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर करके एक अखबार है, ये अखबार सोमवार को सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ देता है, क्राइम तक की न्यूज़ नहीं देता। पॉजिटिव संडे या पॉजिटिव मंडे करके ऐसा उसमें आता है जो मैंने देखा है। अगर वो भी एक दिन इस तरीके की सकारात्मक बातों के लिए रख सकता है, जो कि खुद अपने आप को मोदी प्रताड़ित मानता है भोपाल कांड के कारण, अगर वो इतनी अच्छी न्यूज़ दे सकता है तो कम से कम एनडीटीवी एक दिन तो अच्छे से बात कर सकता था। जब देखिए कोई भी योजना हो, कोई भी बात हो, उसका विरोध करना, उस पर रोना, मोदी को ये बताना कि उसको अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपको समझ में आया कि मोदी में कितनी अक्ल है। मैं इससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि जो अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता का इशारा था कि ये जो राष्ट्र विरोधी चैनल है इसको बंद किया जाए और इसको पॉजिटिव किया जाए, सकारात्मक किया जाए, देश हित में किया जाए, राष्ट्र हित में किया जाए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और पत्रकार और व्यक्तित्व मानने वाले लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत धीरे से पर तेज का झटका लग सकता है। तो मैं यहाँ से उनको फेयरवेल देता हूँ रवीश कुमार जी को कि भाई आप यहाँ से गए, आपने हम लोगों का समय बचाया। अब आपकी शक्ल भी हम अपनी इच्छानुसार देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमको चैनल चलाया और आप दिख गए और आपने अपनी वो नेगेटिव बातें करना शुरू कर दी। जाइए अपना जीवन यूट्यूब पे खोजिए, आप में दम होगी तो राइज करेंगे, अन्यथा आपका सूर्यास्त तय है। तो इतना कहकर मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो अंदर से उस बहुत बड़े समाज के साथ ही खुश हूँ कि गंदी आवाज़, गंदी सोच बंद हुई। नमस्कार।